हेलो हाय, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। आज हम इसमें शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो क्लास 7th का था, उसी में आगे एक्सरसाइज कंटिन्यू है, एक्सरसाइज 4.4। क्योंकि हमने एक्सरसाइज 4.3 कर ली थी लास्ट वीडियो में, जिसमें नॉर्मल परिमेय संख्याओं का गुणा था, कैसे उनका सरलीकरण निकाल सकते हैं, कैसे नॉर्मल उनका गुणा कर सकते हैं। आज भी इसमें नॉर्मल चीज ही है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको रिकैप कर लेता हूं। पहली चीज तो योगात्मक प्रतिलोम हमने समझ लिया था। योगात्मक प्रतिलोम मतलब अगर कोई भी आपकी माइनस का नंबर है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या आएगा। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है उस संख्या का व्युत्क्रम, यानी साइनों में व्युत्क्रम। अगर योगात्मक प्रतिलोम अगर आपसे पूछ रहा है तो उसका मतलब यह है कि साइनों का व्युत्क्रम क्या होगा। मान लीजिए अगर -3/4 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम आएगा 3/4। ये तो योगात्मक प्रतिलोम है। इसी में एक और हेडिंग है, वो है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि जो आपकी जो फ्रैक्शन है, जो आपकी भिन्न है, उसका व्युत्क्रम, यानी 3/4 है, इसका व्युत्क्रम का मतलब है इसे उल्टा कर दीजिए, यानी 3/4 है तो इसका 4/3 आएगा गुणात्मक प्रतिलोम और 3/4 आएगा योगात्मक प्रतिलोम। किसका? -3/4 का। और 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा? 4/3। इस तरीके से मैं इसमें गुणात्मक प्रतिलोम निकाल सकता हूं। ये भिन्नों के गुणा में था और उस एक्सरसाइज में नहीं था, इसीलिए मैंने आज इस वीडियो में आपको बताया कि किसी भी संख्या का जो गुणात्मक प्रतिलोम है उसे निकालते हैं हम इस तरीके से। मतलब उसका जो आपको भिन्न दे रखी है उसका व्युत्क्रम करने पर उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकल के आ जाता है। अब इसमें एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है कि निम्न परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम निकालिए। व्युत्क्रम का मतलब क्या है? उस परिमेय संख्याओं को उल्टा, और वही चीज मैंने आपको यहां बताई है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम है तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है आपका कि कोई भी जो परिमेय संख्या मुझे दे रखी है उसका मैं उल्टा कर दूं तो मैं उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाल दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्न प्रत्येक कथन के सम्मुख सत्य या असत्य छांटिए, यानी आपको बताना है कि ये जो प्रश्न है वो सही है या गलत है। पहला क्वेश्चन है किसी भी ऋणात्मक संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होता है, तो ये आपका गलत है। कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या हो उसका जो व्युत्क्रम है वो आपका धनात्मक नहीं हो सकता। वो आपका चेंज होता है, केवल उसका अंश हर में बदली हो जाता है, यानी जो हर है वो अंश में चेंज हो जाएगा और जो अंश है वो आपका हर में चेंज हो जाएगा, लेकिन साइनों में कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है ऐसी अनेक संख्याएं हैं जिनका व्युत्क्रम नहीं होता। क्या ऐसी अनेक संख्याएं हैं जिनका व्युत्क्रम नहीं हो सकता? अनेक नहीं है, केवल 0 है। 0 का व्युत्क्रम आता है 0/1, लेकिन ऐसी और बाकी संख्या नहीं है जिनका व्युत्क्रम नहीं होगा। तो इस जगह पर आपका ये ऑप्शन गलत होगा। अनेक व्युत्क्रम संख्या नहीं होती, मतलब ऐसी कोई और संख्या नहीं होती जिनका व्युत्क्रम नहीं हो सकता। व्युत्क्रम सबका हो सकता है, केवल 0 को छोड़ करके। 0 को छोड़ करके कोई भी अगर संख्या आती है परिमेय संख्या, उसका व्युत्क्रम हो सकता है, 1 का नहीं हो सकता, क्योंकि 1 का व्युत्क्रम 1 ही आ जाएगा, 1/1, फिर उसे चेंज कर दो, फिर 1/1, फिर 1, तो 1 का व्युत्क्रम नहीं हो सकता, लेकिन 2 का हो सकता है। 2 का व्युत्क्रम 1/2 हो सकता है और 3 का व्युत्क्रम 1/3 हो सकता है। तो इस तरीके से कोई भी ऐसा नहीं है कि सारी संख्या है। वो कह रहा है कि ऐसी अनेक संख्या हैं जिनका व्युत्क्रम नहीं होता, तो ऐसा नहीं है, अनेक संख्या नहीं है, मुश्किल से 1-2 है जिनका व्युत्क्रम नहीं होता। 1 का व्युत्क्रम नहीं होता, ये बिल्कुल सही है, 1 का व्युत्क्रम नहीं होता, या फिर गुणात्मक प्रतिलोम आप कह सकते हो, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, तो ये चीज यहां पर सही है। नेक्स्ट है इसमें कि 3/19 को 3/19 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, तो आंसर कितना आएगा? 3/19 को 3/19 के व्युत्क्रम से गुणा करना है, यानी 3/19 है और इसका व्युत्क्रम क्या आएगा? 19/3। अगर मैं इसका गुणा करूंगा तो 3 से 3 19, 19 कट गया, तो इसका आंसर केवल 1 आएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/12 को 1/4 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, यानी 5/12 गुणा व्युत्क्रम 1/4 का 4/1 और 4 से 3 बार कट गया, यानी इसका आंसर आएगा 5/3। किसका? 5/12 और 1/4 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर। और यहां पर ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है। आई होप गुणात्मक प्रतिलोम समझ में आ गया होगा। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है
किसी भी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम का मतलब होता है उसका उल्टा। जो आपको परिमेय संख्या दे रखी है उसका अगर मैं उल्टा कर दूं तो वो उसका गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम होता है। इस तरीके से मैं गुणात्मक प्रतिलोम निकाल सकता हूं, व्युत्क्रम निकाल सकता हूं। और आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए मैं अमित दीक्षित आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा एक नए एक्सरसाइज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।